नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इस बात की किसको परवाह है कि कोविड के कारण लोग मरते हैं। देश के दो महान सपूत लगातार रैलियां कर रहे हैं, बंगाल में खास तौर पर, और रोड शो कर रहे हैं। भीड़ रोड शोज में भी है, भीड़ रैलियों में भी है। अभी और 6-7 रैलियां करेंगे सुल्तान आजम है, अभी और रोड शो करेंगे चाणक्य। तो भैया बात यह है, वोटों का मामला है, वोटें तो लेनी है। अगर कुछ लोगों की बलि चढ़ जाए तो कोई देयर इज नथिंग स्ट्रेंज, बुरा क्या है। अगर कुछ लोगों की बलि चढ़ने से बंगाल की सत्ता हमारे हाथ में आ जाए तो मरने दो ससुरों को। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम चलाया था, और फिर इमरजेंसी के दौरान कुछ जगहों पर कुछ लोगों का जबरदस्ती टोमिकोटॉमी ऑपरेशन किया गया। यह टेक्निकल नाम है। ऑपरेशन करके बच्चों की पैदावार कम करना। तो वो जो तरीकाकार था श्रीमती इंदिरा गांधी का, और लोगों को रास नहीं आया। एज ए रिजल्ट लोगों ने विरोध किया और धीरे धीरे कांग्रेस सिकुड़नी शुरू हो गई। और अब इतनी सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ चुकी है कि कांग्रेस को अपना वजूद ढूंढना मुश्किल हो गया। वक्त वक्त की बात है। एक वक्त वो था जब बिना कोई झूठ बोले, बिना किसी ईवीएम मशीन के श्रीमती इंदिरा गांधी 3/4 मेजोरिटी ले जाती और राजीव गांधी भी ले जाता। और एक वक्त यह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद कांग्रेस वाले अपना ही वजूद तलाश कर रहे हैं, और बीजेपी वाले मजे कर रहे हैं। बीजेपी वाले मजे इस करके नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत काबिल हैं। सुल्तान आजम हिंद या देश का जो गृह मंत्री है वो बहुत वाइज है, नो। वो बहुत कार्यकुशल है, नो। वो इस करके राज कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने खूब अच्छी तरह ये साबित कर दिया कि वो नालायक तो है ही, साथ ही उनके ज्यादा करके लोग करप्ट भी। करप्शन के चार्जेस के ऊपर ही कांग्रेस गई। अब इलेक्शंस, और इलेक्शन कोविड के टाइम में, और बीसियों रैलीज और बीसियों ये रोड शोज, कोविड तो फैलेगा ना भाई। अभी आज ही रिपोर्ट देख रहा था मैं हरिद्वार के कुंभ के मेले में। हालांकि जिन जिन लोगों को एंट्री दी गई उन सबके टेस्ट किए गए। सिर्फ वही लोग जा सके जो हेल्थ के मामले में पूरी तरह फिट थे, जिनके पास सर्टिफिकेट थे कि कोविड नाम की चीज उनको नहीं हुई है। अब हरिद्वार में कुंभ मेले में बीसियों साधु संत और आम आदमी कोविड का शिकार हो चुके हैं। मैं कल परसों 2 दिन पहले बोल रहा था कि ये जितना मर्जी प्रिकॉशन ले लें, कोविड को फैलने से नहीं रोक सकते। ये कुंभ का मेला आस्था का प्रतीक तो होगा, परंतु इस बार कुंभ का मेला जाना जाएगा कोविड के फैलाव के लिए। जैसे मरकज जिम्मेवार था, इसी तरह कुंभ का मेला भी जिम्मेवार होगा। कुंभ के मेले ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है किसी का?
परंतु जो लोग डिसीजन टेकर हैं, जो लोग डिसीजन मेकर हैं, उनकी वजह से पब्लिक में कोविड की बीमारी फैल रही है। यह भी एक तरीका है। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, अंदर की बात है, अभी अभी पता लगी है मुझे। यह भी एक तरीका कार है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। कल की एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, अखबार में छपी हुई थी कि सरकार कहती है कि 53 डेथ हुई है कोविड के कारण, परंतु उस शहर, जिस शहर की यह रिपोर्ट है, उस शहर में 200 से ऊपर लोग मर गए और उनकी लाशें जलाई गई या दफनाई गई। तो सरकार के आंकड़े झूठे हैं। तो मूर्खों, सरकार के आंकड़े सच्चे किस मामले में थे? नोटबंदी के मामले में जो आंकड़े दे रही थी सरकार, क्या वो सच्चे थे? कोई काला धन आया था? आतंकवाद खत्म हो गया था? धारा 370 कश्मीर से हटाने के मामले में सरकार जो कुछ कह रही थी, क्या वो सारा सच था? क्या धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया? तो ये बातें होती हैं लोगों को भरमाने के वास्ते। एक बार वोटें पड़ गई, एक बार सत्ता हाथ में आ गई, फिर जो कुछ हो रहा है होने दो। इस तरीके से कुछ लोग मर जाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो कोविड का दोष कोविड को है, कोविड के कारण मरे हैं लोग, परंतु समस्या राष्ट्रीय समस्या, नेशनल प्रॉब्लम के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो हल हो रही है धीरे धीरे। इसी करके ना इलेक्शन कमीशन को परवाह है, ना सुल्तान आजम हिंद को परवाह है, ना देश का जो होम मिनिस्टर है उसको परवाह है, ना बाकी लोगों को परवाह है कि भैया इलेक्शन के नाम पर रैलियां करने के वास्ते जो भीड़ इकट्ठी करते हैं, उससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। होने दो खिलवाड़, इनको कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री की देखभाल करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम है, डॉक्टरों की और भैया उनके जो कमांडोज हैं उनकी, दोनों तरफ से सुरक्षित। इसी तरह बाकी जो मिनिस्टर हैं उनको भी जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। उनको अगर वो बीमार हो जाएंगे तो वो भी सरकारी तौर पर इलाज करवा लेंगे। मरोगे तो आप जो इन रैलियों में जाते हो और भाषण सुनते हो, बड़ा कानों में रस आता है, वाह वाह, ये मिनिस्टर क्या कह गया, ये प्रधानमंत्री क्या कह गया। अब हमारा इलाका स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कोई स्वर्ग से सुंदर नहीं होना। बनारस जानते हो, वहां लाइनें लगी हुई हैं, लोगों का नंबर नहीं आ रहा कि वो अपने मुर्दे का संस्कार कर लें। एट ए टाइम 10-10 लाशें जल रही और लाइन में 7-7, 8-8 लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आए और कब हम अपने मुर्दे को जलाएं। तो ये तो हाल है। लोगों की जान को खतरे में डाल के, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके अगर आप इलेक्शन जीत भी गए, भगवान करे आप जीते ना, और जीतेंगे भी नहीं, जीत भी गए, तो राज किस पर करोगे? मुर्दों के शहर पर। जिस तरीके से कोविड दोबारा फैल रहा है, अगर फैल रहा है तो, और जिस तरीके से साल भर में आप लोगों ने तैयारी की है कोविड की महामारी को हराने के वास्ते, उससे तो साबित होता है कि हिंदुस्तान के जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन हैं, वो सब फेल है इस महामारी के आगे। तो देश भगवान भरोसे और सरकार वोट भरोसे है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए।